मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल जो है वो काफी गर्म है। हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इसी बीच एक वीडियो और बयान ने पूरे सियासी माहौल को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। इस वीडियो में दिख रहे हैं आईपी गुप्ता, जो लाइव आकर बीजेपी और जेडीयू पर सीधे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हो रहा है उसका असली क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है और उसी क्रोनोलॉजी के जरिए उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधने की कोशिश की है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की सीटों को लेकर राजनीतिक गणित काफी दिलचस्प बना हुआ है। माना जा रहा है कि कुल सीटों में से 4 सीटें लगभग एनडीए के खाते में जा सकती है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और यही सीट पूरे चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक पेंच बन गई है। सत्ता पक्ष का दावा है कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में है और अंतिम समय में बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि उनके उम्मीदवार की जीत तय है और सत्ता पक्ष सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी माहौल में आईपी गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करती रही है और वो है क्रोनोलॉजी समझिए। अब वही क्रोनोलॉजी बिहार की जनता को समझना चाहिए कि आखिर राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में अचानक इतनी तेजी से बदलाव क्यों होने लगे। उनके मुताबिक जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वैसे ही कई राजनीतिक घटनाएं तेजी से घटने लगी और इन घटनाओं ने कई सवाल खड़ी कर दिए। आईपी गुप्ता का कहना है कि पहले कई बार ये चर्चा होती थी कि कुछ नेता इस चुनाव के पक्ष में नहीं थे और इसे टालने की बात करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब वही नेता अचानक राज्यसभा जाने की घोषणा करने लगे। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। उन्होंने ये भी कहा कि इसी दौरान एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जब नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बनाए जाने की खबर सामने आई। अब इसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कई नाम तेजी से चर्चा में आने लगे, जिसमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं के नाम प्रमुख रूप से सामने आए। आईपी गुप्ता ने दावा किया कि ये सिर्फ सामान्य राजनीतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक रणनीतिक सोच भी हो सकती है। उनके मुताबिक नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बनाकर भेजने के बाद यह चर्चा भी होने लगी कि इससे कुछ नेताओं को राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शुरुआत में उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर आगे किया गया, लेकिन बाद में जब ये संकेत मिलने लगे कि उनके लिए जीत आसान नहीं होगी तो पूरी रणनीति बदल दी गई। आईपी गुप्ता के अनुसार इसके बाद उन्होंने चौथे नंबर पर लाकर उनकी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब इस पूरे प्रक्रिया में दलित उम्मीदवार शिवेश राम को पीछे कर दिया गया और उन्हें एक तरह से बलि का बकरा बना दिया गया है। आईपी गुप्ता ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ज्यादातर टीवी चैनलों में चर्चा इस बात की हो रही थी कि महागठबंधन अपने 6 वोट कहां से लाएगा, लेकिन बहुत कम जगह ये सवाल उठाया गया कि एनडीए को जीत के लिए अतिरिक्त वोट कहां से मिलेंगे। उनके मुताबिक अगर इस सवाल पर गंभीर चर्चा होती तो राज्यसभा चुनाव की असली तस्वीर जो है वो सामने आती। देखिए, अब इस पूरे मामले का एक बड़ा राजनीतिक मतलब भी है। अगर आईपी गुप्ता के आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बिहार की राजनीति में अंदर खाने काफी जटिल समीकरण बन रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में अक्सर नंबर गेम बहुत अहम होता है और कई बार आखिरी समय में समीकरण बदल जाते हैं। ऐसे में हर विधायक का वोट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है और इसी वजह से सभी दल जो है वो अपनी अपनी रणनीति को गुप्त रखते हुए काम कर रहे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है और हर दिन नए दावे आ रहे हैं। आईपी गुप्ता के इस बयान ने बहस को और तेज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने घटनाओं को जोड़कर एक अलग राजनीतिक कहानी पेश कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि वोटिंग के दिन असली तस्वीर क्या सामने आती है। क्या ये सच में कोई बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी का हिस्सा बनकर रह जाता है। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। उससे पहले आप इस पर क्या सोचते हैं, वीडियो को देखिए और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।